Good morning class. Myself श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स. बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से फंक्शन होते हैं? आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो फंक्शन करता है. एक करता है केंद्रीय बैंक के रूप में और दूसरा करता है साधारण बैंक के रूप में. अब सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन इनके क्या क्या होते हैं? इसमें पहला जो आता है आपका आता है इशू ऑफ नोट. सबसे पहले देखो ये क्या करता है. ये नोट निगमन का काम करता है. मतलब कि भारतवर्ष में इस बैंक को नोट निगमन का एकाधिकार प्राप्त है. इस कार्य को रिजर्व बैंक का नोट निगमन विभाग यानी इशू करेंसी विभाग के नाम से भी जाना जाता है. ये 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तथा 2000 के नोटों का निगमन करता है. जबकि 5000 और 10,000 के नोटों का प्रचलन और निगमन अब समाप्त कर दिया गया है. भारत में नोटों निगमन का कार्य न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है. इसके अनुसार 200 करोड़ का न्यूनतम रिजर्व कोष रखा जाता है, जिस पर 115 करोड़ का सोना यानी गोल्ड और 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियां रक्षित कोष में रखी जाती हैं. इसके बाद ये बैंकर्स का बैंक है. आप जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बैंकर्स बैंक के नाम से जानते हैं. मतलब कि रिजर्व बैंक का सर्वोच्च बैंक है या बैंकों के बैंक है. रिजर्व बैंक एक तरफ बैंकों को आर्थिक संकट के समय मदद करता है तथा दूसरी तरफ उन पर नियंत्रण रखता है और उनको मार्गदर्शन भी करता है. इन बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं भी प्रदान करता है. तीसरा है आपका गवर्नमेंट बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बैंक का भी काम करता है. मतलब कि सरकारी बैंक का. रिजर्व बैंक सरकार का प्रतिनिधि होता है. यह केंद्रीय मतलब कि स्टेट और सेंट्रल दोनों में बैंकिंग संबंधी संपूर्ण कार्य करता है. यह बैंक केंद्र तथा राज्य सरकार के नगद कोष अपने पास जमा करता है, सरकार की ओर से रुपए का लेन देन करता है या सरकारी धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की भी व्यवस्था करता है. इसके बाद आपका आता है सेल्स परचेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. मतलब कि ये फॉरेन एक्सचेंज के साथ सेल परचेज का भी काम करता है. जो भी important function of the reserve bank to sell purchase foreign currency, this function carried out only with the authorized person. एक authorized person या firm के द्वारा ही ये काम होता है. The reserve bank buy and sells the currencies of those countries which are member of the IMF. जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर होते हैं उन्हीं के साथ ये लेन देन का काम होता है. इसके बाद आपका आता है क्रेडिट कंट्रोल. मतलब कि ये क्रेडिट पे कंट्रोल भी बना के रखता है. द रिजर्व बैंक एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर द another important function of the Reserve Bank of India is credit control. Credit control is necessary for establishing the monetary system. monetary system को स्टेबल करने के लिए हमारी कंट्री में क्रेडिट कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. द रिजर्व बैंक ऑफ कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रेडिट बाय द मेंबर्स बैंक. मेंबर बैंक्स के द्वारा मिलकर ये क्रेडिट क्रेडिट करता है. इट डज सो बी रिजॉर्टिंग द सेवरल मेथड सच एज द बैंक रेट, such as the bank rate, open market operation, variation in a cash reserve and others methods. The trade and industry of the country can prosper only through the proper control of the credit. इसके बाद आपका आता है क्लियरिंग हाउसेस. जो आपका समाशोधन गृह का कार्य होता है. यह बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, अतः यह अनुसूचित बैंकों का समाशोधन गृह की सुविधाएं भी प्रदान करता है. इसके बाद आपका आता है जनरल बैंकिंग फंक्शन. जनरल बैंकिंग फंक्शन क्या क्या होते हैं वो देखिए. द RBI accept deposit from the government of India, the state government and the even private individual, but it's pay no interest on such deposit. RBI जो होता है वो गवर्नमेंट भारत सरकार के एक्सेप्ट डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. जो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, इवन प्राइवेट इंडिविजुअली होते हैं, उन्हें इंटरेस्ट डिपॉजिट में इंटरेस्ट नहीं मिलता. द RBI री डिस्काउंट द कमर्शियल बिल एंड प्रोमिसरी नोट पे ये री डिस्काउंट करता है. बट द कंडीशन इज डेट सच बिल शुड मेच्योर विद इन 19 डेज. मतलब कि जो आपका बिल है वो 19 डेज का मेच्योरिटी होनी चाहिए. द RBI गिव लोन टू इट्स मेंबर बैंक. इनके जो मेंबर बैंक होते हैं उन्हें ये लोन देता है, लेकिन मैक्सिमम 19 डेज के लिए, और इसके लिए वो प्रॉपर सिक्योरिटी अपने पास रखता है. द RBI कैन बोरो फ्रॉम एनी शेड्यूल बैंक. शेड्यूल बैंक को ये उधार देता है और फॉरेन बैंक फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज. और जो फॉरेन बैंकों को देता है 30 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं देता है. द RBI कैन buy and sell securities of the central and the state governments. The RBI can keep in custody gold, silver, diamond security. इन सब की ये अपने पास रखता है सेफली. Sale purchase of gold, silver and foreign exchange, collection and a publication of statistics regarding the banking and money. The Reserve Bank take out every month RBI bulletin and every report on currency and finance. इसके अलावा
आरबीआई जो होता है वो एग्रीकल्चर बिल पे डिस्काउंट देता है, बट द कंडीशन इज दैट सच एग्रीकल्चर बिल मस्ट मेच्योर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 मंथ, 15 मंथ के बाद ये पीरियड मेच्योर हो जाना चाहिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन सेल एंड परचेज द बिल विच आर पेबल इन द इंटरनेशनल बैंक ऑफ IMF विद इट्स मेंबर, बट द पीरियड शुड नॉट एक्सीड 90 डेज, 90 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये IMF का मेंबर होना चाहिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन ओपन इन अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक ऑफ अदर कंट्रीज विद द इंटरनेशनल बैंक। इसके अलावा the RBI arrange the industrial finance, control credit in the country, and can borrow from the central government or the state government for a period not exceeding 19 days. इनके इसके बाद इसके कुछ प्रोहिबिटेड फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन कौन से फंक्शन है जो रिजर्व बैंक नहीं कर सकता? देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, ट्रेड में नहीं कर सकता, इंडस्ट्री में नहीं कर सकता है, और डायरेक्टली ये इन बिजनेस, ट्रेड और इंडस्ट्री को फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं कर सकता है। सेकंड है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नाइदर सेल इट्स ओन शेयर, ये अपने ओन शेयर नहीं बेच सकता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैनॉट बाई इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता है, बेयरिंग इट्स ओन प्रेमाइसिस, नॉर कैन इट्स ग्रांट लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑन एनी सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैनॉट ग्रांट लोन टू एनी पार्टी विदाउट प्रॉपर सिक्योरिटी, बिना सिक्योरिटी रखे ये किसी भी पार्टी को लोन नहीं दे सकता है। द RBI कैनॉट गिव इंटरेस्ट टू इट्स डिपॉजिटर ऑन दियर डिपॉजिट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? द इनकी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 करोड़ है। दिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर, जो कि 5 लाख शेयर में बटे हुए हैं, और एक शेयर 100 रुपये का है। ऑल द शेयर ऑफ द रिजर्व बैंक आर बीइंग हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। द मैनेजमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक इज कंट्रोल बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बोर्ड ऑफ कंसिस्ट 20 मेंबर होते हैं। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 डायरेक्टर नॉमिनेटेड फ्रॉम द लोकल बोर्ड्स, 10 अदर्स डायरेक्टर्स एंड 1 गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है। द टेनर ऑफ अ गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर इज 5 ईयर एंड देयर सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर perquisites are determined by the central board of director in consultation with the government of India. इसके अलावा लोकल बोर्ड ऑल्सो फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड अ डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड, दोबारा इसको रीअपॉइंटेड कर सकते हैं। टनल ऑफ द अदर्स 10 डायरेक्टर्स फॉर अ 4 साल के लिए होते हैं। द सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर मस्ट मीट एटलीस्ट 6 टाइम इन अ ईयर, 6 बार एक साल में ये मिल सकते हैं। शुड बी एटलीस्ट 1 मीटिंग ऑफ द बोर्ड आफ्टर एवरी 3 मंथ, 3 मंथ पे एक मीटिंग ये कर सकते हैं। इसके बाद इसका आता है ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस जो है वो बॉम्बे में लोकेटेड है, वहीं से ये प्रॉपर फंक्शन करता है। उसके अलावा इनके लोकल हेड ऑफिस न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में है। इनकी ब्रांचेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बेंगलोर, कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना, नागपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, इस तरह करते तिरुवनंतपुरम, इन सब में इनकी ब्रांचेस है। रिलेशन बिटवीन द रिजर्व बैंक and State Bank of India. The State Bank came into existence on 1st July 1955 after the nationalization of the Imperial Bank of India. The State Bank act as the agent of the Reserve Bank. रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में ये काम करता है। जहाँ पे रिजर्व बैंक की कोई ब्रांचेस नहीं होती, वहाँ पे सारे काम SBI के द्वारा किए जाते हैं। Relation between the Reserve Bank of India and others bank. Scheduled bank. A scheduled bank is one which satisfies the following condition. Its paid up capital and reserve should not be less than 5 lakh. 5 लाख से ज़्यादा ना हो. Its policy should not be contrary to the interest of the depositor. The scheduled bank have been included in the second schedule of the Reserve Bank of India Act. The scheduled bank have to keep a certain fixed proportion of their deposit in the form of the cash reserve with the Reserve Bank of India. इसके बाद आपका आता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स आर दोज बैंक विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट। जो सेकेंड शेड्यूल में RBI एक्ट में नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है। दिस बैंक्स आर जनरली स्मॉल लोकल बैंक्स हुज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व आर लेस देन 5 लाख, जिसकी कैपिटल और रिजर्व 5 लाख से कम होता है। दिस बैंक हैव टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विद द रिजर्व बैंक ऑफ द फॉर्म इन द कैश रिजर्व। अब आता है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड रूरल क्रेडिट। The RBI has made a special provision for the agriculture finance, since agriculture is the main occupation of around 70% of the population in India. आप जानते हैं हमारे यहाँ की 70% पॉपुलेशन जो है वो गाँव में
निवास करती है और इसके लिए एग्रीकल्चर फाइनेंस होना बहुत जरूरी है। रिजर्व बैंक हैज़ द अपॉइंटेड एक्सपर्ट फॉर स्टडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट। इसके लिए आरबीआई ने कुछ एक्सपर्ट रखे हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। द आरबीआई ऑपरेट अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द एग्रीकल्चर फाइनेंस। द नेम ऑफ डिपार्टमेंट इज द एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट्स के नाम से एक इन्होंने एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया है जो कि सारी सर्वे करता है और उसको समय समय पे रेकमेंड करता है। इसके अलावा अ बिल वॉज प्रेजेंटेड इन लोकसभा इन द ईयर 1955 बाय द 10 फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ विच नेशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड वॉज इस्टेब्लिश इन 1956। इनका जो काम था वो प्रोवाइड लोन to the state government for enabling them to the participate in the share capital of cooperative bank and the primary agriculture credit societies। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। In the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD came into the existence on July 12, 1982। 1982 में NABARD की स्थापना की गई। इनका NABARD जो थे वो क्या करते थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट एंड अदर अलाइड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो भी रूरल एरिया में होती थी उसको देखते थे, उनके लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे। इट इज़ अ सिंगल इंटीग्रेटेड एजेंसी फॉर मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। जितनी भी तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके लिए नाबार्ड जो होता था वो फाइनेंस देता था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल क्रेडिट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रियल क्रेडिट क्या है? द रिजर्व बैंक हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट for large scale development of industry. The Reserve Bank function through its industrial finance department for managing various financial cooperation. The most important is the Industrial Development Bank of India was set up in July 1964. The entire initial capital of 10 crore of this bank was contributed by the RBI। आरबीआई के द्वारा ये कंट्रीब्यूट की जाती थी। इनका जो ऑब्जेक्टिव होता था वो प्रमोट करता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। स्पेशल फंड नोन एज द नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड देता था, मैनेज करता था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को एंड अदर इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को। तो रिजर्व बैंक वॉज इस्टेब्लिश अ सेपरेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन फॉर फाइनेंसिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था स्मॉल स्केल की जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है क्रेडिट कंट्रोल जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।